नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। मैं आज गोगुंदा कस्बे में हूँ। ये है खटीक मोहल्ला और यहाँ पे पिछले 15 दिनों से लाइटें नहीं आ रही है। इसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो मेन रूट है, एक तरफ मेन बाजार में जाता है और दूसरा इधर हाईवे की तरफ जाता है। यहाँ पे दिन भर और शाम के टाइम में काफ़ी सारी गाड़ियाँ गुजरती रहती है, जिससे ग्रामीणों को समस्या होती है, क्योंकि कभी भी हादसा होने की संभावना रहती है। दारा में आई रही बड़ी नाली अलग नाली में बड़ी पग मोसाई गयो। तो मैंने कालूलाल जी सरपंच को फ़ोन करा, तो कालूलाल जी बोले मैं किसके ठेका में दिया ना, तो कोई वाजू भाई बोलता है इसको, तो ये क्या मैं कल भेज दूँगा। काले करता 4 दिन हो गए। तो ये तो सरपंच साहब थोड़ी करते हैं यार, लाइटें तो विभाग वाले करते हैं ना लाइट। पंचायत देता है वो, जो राजू को ठेका में दिया था ना, तो राजू का नंबर नहीं है, तो कालूलाल सरपंच को फ़ोन करा, तो कालूलाल जी वो बोले मैं कल भेजता हूँ। 4 दिन हो गया फ़ोन करते करते। गोगुंदा पैलेस की वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, कभी हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा? यूँ इस मोहल्ले में लाइट रात को नहीं आती है, रोड लाइट सारी बंद है और ये मुख्य मार्ग भी है। टोल नाके से होके स्कूल का भी है, आगे छात्रावास कन्या छात्रावास भी बना हुआ है, जनजाति छात्रावास भी है। बहुत सी समस्या है और रात को अंधेरा रहता है, समस्या रहती है। चोर आप भी बहुत सारे आ रहे हैं, वो भी समस्या है। आप देखो चारों तरफ सब कहीं भी लाइट नहीं है, सारा अंधेरा है और समस्या तो है ही है। और ये एक बार नहीं है, पहले भी कई बार भी हम पंचायत को भी अवगत करा दिया है कि लाइट की समस्या है, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ पे आके चेक नहीं करता है। बल्ब हमें खुद स्वयं लगाने पड़ते हैं, बहुत समस्या है। मेन सर्कल पे जो ये खटीक मोहल्ला है, मेन सर्कल पे वहाँ पे अभी सीसीटीवी कैमरे लगे, कितने टाइम से पहले लगे हुए थे और कब से बंद है? सीसीटीवी कैमरा सर, एक तो जब ग्राम पंचायत बनी थी अभी, उस समय निविदा अपने रूरल अर्बन मिशन के तहत कैमरे लगाने थे, तो पहले लगे हुए थे, वो फिर खराब भी हो गए थे। अब वापस वो कोई नई निविदा निकाल के अभी लगाए हैं, लेकिन जब अंधेरा है तो उसका उपयोग ही नहीं है, तो समस्या तो यही है। अगर रोशनी रहेगी तो कैमरे में सही आएगा, अंधेरे में है तो फिर उनका विज़न उसकी तरफ खराब ही आएगा। तो कोई उचित नहीं है कैमरा लगाने से भी, जब रोशनी नहीं है तो। कैमरे के सामने ही बाइक चोरी हुई है सर। एक मेन अपने स्कूल है ये, और स्कूल के सामने ही बाइक खड़ी रहती है, और घर के बाहर से कोई ले जाओ, कैमरा लगा हुआ है सामने, उसका अभी तक पता नहीं चला है कि वो चोर कौन थे। कोई पड़ताल नहीं की गई पुलिस के द्वारा, न कोई ऐसी सुविधा दी गई कि भाई हम आपको रात को गश्त के दौरान कोई सुविधा देती है। कोई सुविधा नहीं है। कोई पुलिस की गाड़ी आती है तो भी वो आके रवाना सीधे हो जाती है, लेकिन कभी आज नहीं। अब जैसे कि ये बाबूलाल जी, आपकी बाइक चोरी हो गई है, उसकी इन्होंने रिपोर्ट भी लेके आज दिन तक इनको बाइक का भी पता नहीं है, तो वो समस्या तो ही है। और फिर आवारा कुत्ते भी घूमते हैं। एक बार तो एक बच्चे के ऊपर कुत्ता भी गिर गया अंधेरे में, तो वो समस्या ही है। अब लाइट का तो ये समझो कि हमारे ये बिल्कुल बैकवर्ड इलाका भी है ना, उसमें भी रोशनी रहती है, लेकिन इधर नहीं है। ये 4 नंबर वार्ड है, ये 3 नंबर वार्ड है, कोई रोशनी नहीं है। आप यहाँ से ब्रह्मपुरी देख लो, आप 18 नंबर वार्ड देख लो, 4 नंबर देख लो, 3 नंबर देख लो। समस्या ये है कि यहाँ के लाइट का पता नहीं कि ये इन्होंने क्या कर रखा है। कभी अगर लाइट वाले को बोलते हैं कि उसका लोड ज़्यादा है, अब लोड का भी अगर है तो उनका समाधान करना चाहिए, तो कोई समाधान नहीं है। और एक व्यवस्थित समाधान हो जाए तो लाइटों का थोड़ा ठीक हो जाए। इसको लेके सर कभी आपने विभाग को या फिर पंचायत में कभी? बिल्कुल विभाग को हमने सबको अवगत करा रखा है। सचिव साहब को भी बोल रखा है कि हमारी लाइटों की समस्या है। पहले यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, वो भी ख़राब हो गई, उसकी जगह बल्ब लगा दिए, उसकी रोशनी कम रहती है। और चौराहा है, चौराहे पे कम से कम स्ट्रीट लाइट तो होनी चाहिए ताकि रोशनी को ठीक रहे। बस्ती के मिनिमम जैसे बाहर के लोगों को छोड़ के बस्ती में कितने लोग रहते होंगे जो इनका रोजाना यहाँ घूमना फिरना रहता है रात को शाम को टाइम में? शाम में देखो ऐसा, ये सारे बच्चे यहीं खेलते हैं, ठीक है ना, और ये मोहल्ले के सारे यहीं रहते हैं, तो कम से कम 50 आदमी तो आपको रोड को सामने दिख ही जाएंगे कि भाई घूमते फिरते रहेंगे। और मुख्य मार्ग है, बाइकों का ज़्यादा आना जाना रहता है, और अंधेरे में क्या फिर बाइक वाले देखते नहीं है, दुर्घटनाओं की संभावना रहती है यहाँ पे, तो उसका भी बचाव है नहीं है। और ना यहाँ पे कोई बैरिकेड बना रखा है, स्कूल के संबंधित कुछ भी नहीं है। गाड़ियाँ सीधी आती है, स्पीड से जाती है।